बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है पालघर साधुओं की हत्या के मामले को लेकर। अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और ये फैसला लिया है शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने। आपको यहाँ पर ये बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जैसे ही ये फैसला लिया है उसके बाद से हर कोई इस फैसले का स्वागत कर रहा है, क्योंकि जनता लंबे अरसे से मांग कर रही थी। 2020 में यह मामला हुआ था और अब जाकर इस मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कही जा रही है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन इससे पहले जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो उन्होंने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का विरोध किया था। जबकि यह मामला उद्धव ठाकरे की जब सरकार महाराष्ट्र में थी तभी हुआ था, महाविकास आघाड़ी सरकार थी तभी यह मामला हुआ था। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार इसके विरोध में थी कि इस मामले की जांच सीबीआई ना करे। लेकिन जनता ये जानना चाहती थी कि आखिर पूरे मामले में हुआ क्या था। क्या बच्चा चोरी के शक में साधुओं की हत्या कर दी गई या फिर एक षड्यंत्र के तहत साधुओं की हत्या की गई? पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। महाराष्ट्र की जो शिंदे सरकार है उसने ये फैसला लिया है और बताया जा रहा है कि साधुओं के श्राप से ही उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी। अब उनके मौत की जो जांच है वो सीबीआई करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। जैसे ही महाराष्ट्र की सरकार ने यह फैसला लिया वैसे ही सोशल मीडिया पर लोग उसे हिंदुओं की जीत बताने लगे और देवेंद्र फडणवीस को हिंदू हृदय सम्राट। देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी और इसके साथ ही शिंदे गुट के जो नेता हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं, उनके रिएक्शन भी इस पर सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल शिंदे सरकार ने मंगलवार को पालघर लिंचिंग मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही है। डीजीपी के कार्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में यह खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते समय मामले को सीबीआई को देने की मांग की गई थी ताकि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सके। अब आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि उद्धव ठाकरे की जब महाराष्ट्र में सरकार थी यानी कि एमवीए सरकार थी तब उसने इस मामले को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में इस मामले की जांच शिंदे सरकार सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हो गई है और इसीलिए शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की चारों तरफ वाहवाही हो रही है। अब इस पर शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए। पिछली सरकार लोगों के सामने तथ्यों को नहीं लाने में बहुत माहिर थी। लोगों को भी शिक्षित होना चाहिए और किसी पर हमला नहीं करना चाहिए, खासकर जब वो साधु हो। हिंदुत्व की बात करने वाले लोग जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, इसके बावजूद वो साधुओं को न्याय नहीं दे पाए। अब साधुओं को तो वापस नहीं ला सकते क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, लेकिन जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला यानी पालघर में जो हुआ वो 16 अप्रैल 2020 को हुआ था। 2 साधुओं को पीट कर मार दिया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार ने नरमी दिखाते हुए आरोपियों पर सख्त एक्शन नहीं लिया था। अब इसके विरोध में सीबीआई जांच की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी और सरकार ने इसका विरोध किया था और अब जाकर हिंदुओं को न्याय मिला है और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और साधुओं को अब न्याय मिलेगा। जनता यही आस लगाकर बैठी हुई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे जो नहीं कर पाए वो अब देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, वो अब शिंदे कर रहे हैं। अब इस पर भाजपा नेता का भी रिएक्शन आया है। भाजपा नेता आचार्य तुषार भोसले ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जे नामर्दांच्या सरकारला जमलं नाही ते हिंदू धर्म रक्षक देवेंद्र फडणवीस जी यांनी करून दाखवलं। पालघर साधू हत्याकांडाची केस सीबीआय कडे वर्ग करून गृहमंत्री असलेले देवेंद्रजी आपल्या धर्माप्रती किती जागरूक आहेत ह्यात सगळ्या हिंदूंना समजलं, नाहीतर समस्त हिंदू समाजाचा तळताट भोगणाऱ्या उद्धव ठाकरे आणि अनिल देशमुखांची काय दुर्दशा झाली आहे हे आज सगळा देश पाहतोय।